जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है दिवाकर और आज हम पढ़ेंगे समास कंप्लीट। ठीक है, देखो, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। कोई भी चीज जब छोटी लिखी हो, जैसे राजा का कुमार, ये लंबा है तो हम इसको संक्षेप में क्या कहेंगे, राजकुमार। खत्म है मामला। ठीक है, आगे देखो। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, राजा का कुमार, ये दोनों शब्द मिल जाएंगे तो हो जाएगा राजकुमार। ठीक है, तो इसे समास कहते हैं। और समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक पद कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजकुमार, ये तुम्हारा सामासिक शब्द है। ठीक है, अच्छा, इनको अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास में प्रायः दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद जैसे राजपुत्र में पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र। ठीक है, इसे पहला, इसे बाद, है ना। तो राजपुत्र में ये राज पूर्व पद है, तो पुत्र उत्तर पद है, तो राजपुत्र हो गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। समास प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा राजा का कुमार, अब इसमें क्या हो जाएगा, राजकुमार। तो इसमें का जो है ना वो लुप्त हो गया है, गायब हो गया है। ठीक है, आगे देखो। देखो, ये वही चीज मैंने आपको बताया, वही चीज है। समास के भेद, समास के कुल 6 भेद हैं। कुल 6 भेद हैं यार। ठीक है, जिसमें ये है, जिसमें ये है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण। अच्छा, समास में दो पद होते हैं। अगर पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास हो जाएंगे। अगर दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगर दोनों पद अप्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, जैसे अगर उत्तर पद प्रधान हो तो जैसे हो जाएगा तुम्हारा चरण कमल, तुम्हारा हो जाएगा कमल के समान चरण। ठीक है, तो कमल के समान, तो ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है, इसमें इसकी प्रधानता है कमल की। ठीक है, कमल के समान चरण। ठीक है, इसी प्रकार अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे हम। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये है मामला। दोनों पद अप्रधान हो, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर में ना लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, इसमें गणेश भगवान, ये तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, कोई तीसरा पद होता है इसमें, ये प्रैक्टिस से तुम्हारा ठीक हो जाएगा। पहले समास की बात करते हैं। पहला समास है तुम्हारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिसमें पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं, अव्यय अव्ययी भाव प्रधान होता है ना, अव्ययी भाव समास होता है इसमें। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें पहले अनु, अ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब लगे रहते हैं पूर्व पद में, है ना। जैसे ये प्रतिदिन में प्रति लगा है, अजन्म में अ लगा है, इसमें यथा लगा है, इसमें अनु लगा है, इसमें भर लगा है, इसमें प्रति लगा है। ठीक है, इसमें प्रति लगा है, इसमें हाथ लगा है, इसमें हाथ, इसमें यथ लगा है, यथ, यथ, यथा, यथा, ये है ना। बस हल्का इशारा मिल जाए तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा समास है। अब ये भाव समास है, क्लियर है। ठीक है, बार बार, है ना। और ये पल पल, ये प्रत्येक, है ना। तो ये तुम्हारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अव्ययी भाव समास के बाद
दूसरा समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेते हैं। जिस समास में पद का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, उत्तर पद है ना। जैसे राजकुमार में, राजकुमार का नाम सुनते ही तुम्हें राजा का नाम आता है या उसके कुमार का, यानी कि उसके बेटे का, तो राजकुमार में उसके बेटे का ध्यान आता है ना, तो इसमें उत्तर पद जो है प्रधान रहता है, उसी पर ध्यान जाता है सभी का, है ना। तो राजकुमार मतलब कुमार का ध्यान आएगा, राजा का नहीं। धर्म ग्रंथ, धर्म का नहीं, जो ग्रंथ है उसका ध्यान आएगा, जैसे रामायण है ना, उसका ध्यान आएगा धर्म ग्रंथ। रचनाकार में रचना का ध्यान नहीं आएगा, कार का ध्यान है, कार मतलब करने वाला, रचना। अच्छा, तत्पुरुष समास को जानने के लिए हमें कारक का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको पढ़ेंगे भी, पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ ही हम कारक हल्का हल्का देख लेंगे। ठीक है, बाकी अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें से 6 भेद हैं प्रमुख हैं, इसमें से न समास जो है ना, ये भी एक छोटा समास है, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो तत्पुरुष समास में जो पहला समास है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, यानी कि को जो है वो गायब हो जाता है। कर्म कारक, कर्म कारक का पहचान होती है, उसमें को लगा रहता है। ठीक है, तो जब इसका समस्त पद बनेगा ना, तो उसमें को जो है वो गायब हो जाएगा। जैसे गगन को चूमने वाला, तो हो जाएगा तुम्हारा गगन चुंबी। ठीक है, तो इसमें गगन को चूमने वाला गगन चुंबी हो गया। यश को प्राप्त, यश प्राप्त हो गया। ठीक है, को इसका लोप हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो उसका विग्रह करोगे जब तुम, गगन को चूमने वाला, तो को का लोप हो रहा है यहाँ पर, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, और देखो ध्यान से, गगन के लिए चूमने वाला, ऐसा विग्रह हमें नहीं करना है। ठीक है, ऐसा विग्रह करना है जिसका कोई अर्थ निकले। गगन के लिए चूमने वाला नहीं, गगन को चूमने वाला। यश को प्राप्त, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया के लिए मारने वाला नहीं, चिड़िया को मारने वाला, तो को का लोप हो रहा है यहाँ पर, तो ये कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है मामला, आगे देखो। इसी तरह है, रथ को चलाने वाला रथ चालक, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। ठीक है, तत्पुरुष समास में जो दूसरा समास है वो है करण तत्पुरुष समास। ठीक है, करण तत्पुरुष, इसमें करण की जो विभक्ति होती है से या के द्वारा, इसका लोप हो जाता है, यानी कि ये सब गायब हो जाते हैं। जैसे करुणा पूर्व, करुणा से पूर्व विग्रह है ये, और ये समस्त पद है, तुम्हारा समस्त पद है, तो से का जो है ना वो लोप हो रहा है। करुणा से पूर्ण, यानी कि जो करुणा से भरा हुआ हो, उसे करुणा पूर्ण कहते हैं। जैसे कौन थे, कृष्ण भगवान थे हमारे, है ना। भय से आकुल, जो भय से बहुत ही व्याकुल हो चुका हो, भय से आकुल हो चुका हो, उसे भयाकुल कहते हैं। तो इसमें से का लोप हो रहा है ना। भय के लिए आकुल, कोई डर के लिए बेचैन होगा नहीं, डर से बेचैन होता है ना कोई, डर से, तो भय से आकुल हो ना, तो भयाकुल। रेखा से अंकित, यानी कि कोई भी चीज लिखी है, ऐसे लिखी है, उसको मैंने रेखा से अंकित कर दिया, रेखा से, तो से का लोप हो रहा है, रेखांकित हो गया, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष है। ठीक है, शोक से ग्रस्त, शोक ग्रस्त हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो शोक के लिए ग्रस्त, ऐसा तो होगा नहीं, शोक से ग्रस्त होता है आदमी ना, दुख से ग्रस्त होता है, तो यहाँ पर तुम्हारा करण तत्पुरुष हो जाएगा। पहचान, इसको एक बार विग्रह करोगे जब तुम उसको पढ़ोगे, तो अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सूर के द्वारा रचित, सूर रचित है ना, कोई भी रचना है सूर के द्वारा रचित है, तो उसे सूर रचित कहते हैं, जानते हैं। तो ये इतना लंबा, इसको संक्षेप में कर दिया। ठीक है, मद से अंधा, मदांध, क्लियर मामला। ठीक है, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए का लोप हो जाता है। ठीक है, अच्छा, देखो ध्यान से, जैसे प्रयोगशाला, अब प्रयोग के लिए शाला, यानी कि शाला मतलब होता है ऐसे स्थान, स्थान,
स्थान, ठीक है। तो प्रयोग के लिए स्थान या प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोगशाला कहते हैं जहाँ पर वैज्ञानिक लोग रहते हैं। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला, है ना। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। डाक को गाड़ी, ऐसा तो होगा नहीं इसका विग्रह करने पर। अगर विग्रह कर पाओगे ठीक से तो तुम बता भी पाओगे कि कौन सा समास है, कौन सा समास है, ठीक है। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, ठीक है। तो अब देखो चौथा, देखो अपादान तत्पुरुष, है ना। इसमें अपादान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। अच्छा यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, तो यहाँ पर भी से है ना, यहाँ पर भी से है। तो इसमें उसमें अंतर क्या है, इसमें से का मतलब होता है भरा हुआ, है ना। जैसे करुणा से पूर्व, करुणा पूर्व, है ना, करुणा से भरा हुआ, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें से का मतलब होता है अलग होने के भाव, जैसे धन से हीन, है ना, धन से हीन, धनहीन। तो कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है, धन से अलग हो रहा है, हीन हो रहा है ना, तो इसमें धनहीन हो जाएगा। तो ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, है ना। पद से च्युत, यानी कि परिच्युत, है ना। देश से निकाला, देश निकाला। पाप से मुक्ति, पाप मुक्ति, है ना। और आगे देखो, अब आगे देखो ध्यान से। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष मतलब का, की, के। इसमें इन तीनों का लोप हो जाता है, लोप मतलब गायब। राजा का पुत्र, राजपुत्र, का लोप हो गया। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, की लोप, की का लोप हो गया। पर के अधीन, दूसरों के अधीन, पराधीन, है ना, के का लोप हो गया। देश की रक्षा, देश रक्षा। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। विद्या का सागर, विद्या सागर, ठीक है। आगे देखो ध्यान से। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया ना तुम्हारे, और कितने थे यार, 5, 5 ही है क्या यार, हाँ और भी है, देखो ध्यान से। छठा है तुम्हारा, छठा है तुम्हारा अधिकरण तत्पुरुष। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में ये सब तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में होती है और पर होती है, ठीक है। ये लुप्त हो जाती है, जैसे शोक में मग्न, तो शोक मग्न, यहाँ पर में जो है विभक्ति लुप्त हो गई। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है, में की। आप पर बीती, आप बीती, खुद पर बीती, है ना। तो इसमें क्या, पर का लोप हो गया है। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, है ना। तो इसमें में का लोप हो गया है। आनंद में मग्न, आनंद मग्न, ठीक है, में का लोप। लोक में प्रिय, लोकप्रिय, यहाँ भी में का लोप हो गया। अब आखिरी में देखो न समास। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लगे होते हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे न, गैर, न, अन, अ, ठीक है, ये सब लगे होते हैं, इससे पता चल जाएगा, बहुत ही आसान है ये। जैसे धर्म है तो अधर्म, है ना। निषेध है, इसमें निषेध है, न धर्म, अधर्म। योग्य का अयोग्य, ठीक है, इसमें केवल अध्यान देखना है, आ, गैर, अन, है ना, नापसंद, तो ये है ना, ये है ना तुम्हारा, ठीक है, आसान है, पहचान लोगे कौन सा समास है। दूसरा देखते हैं कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। देखो ध्यान से। अब चरण कमल, ठीक है, उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष से संबंध हो। देखो ध्यान से, चरण कमल में, है ना, चरण की तुलना जो है वो कमल से की गई है। किससे की गई है मेरे भाई, कमल से की गई। चरण की तुलना कमल से की गई, यानी कि कमल के समान चरण है, ठीक है, उसी के से तुलना की गई है तुम्हारा। अच्छा इसका विग्रह करने पर क्या होता है, इसका विग्रह करने पर चरण के समान, मतलब कमल के समान चरण, ऐसा हो जाता है, ठीक है। कमल के समान चरण। कनक लता, जो लता की तुलना है वो कनक यानी कि सोने जैसी की गई है, कनक सी लता, है ना। कमल नयन, नयनों की तुलना कमल से की गई, वाह भाई वाह।
कमल नयन, प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय, है ना। परम है जो आनंद, परमानंद। आगे देखो ध्यान से, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, है ना। मुख की तुलना चंद्र से की गई है, तो यहाँ पर उपमान है, ये उपमेय है ना। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन बराबर मृग नयन, ये हो गया मामला, ठीक है। देह रूपी, तो देखो मृग के समान नयन, मृग नयन, देह रूपी लता, लता की तुलना देह से की है ना। देह रूपी लता, लता जो है किसकी है, देह रूपी है, देह रूपी है ना, देह से तुलना की गया इसका, देह लता। लाल है जो मणि, लाल मणि। अच्छा, इसका जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, वो इतना जितना मैंने पढ़ा है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजूंगा, तो इसको ध्यान से देखना एक बार। और मॉक टेस्ट में जब अटेम्प्ट करो, कोई नया शब्द मिले जिसका तुम्हें ना पता हो, तो उसे लिख लेना, क्योंकि पेपर में अगर वही आ गया तो भाई साहब दिमाग खराब जाएगा, है ना। तो आधा है जो मरा, अधमरा, महान है जो देव, महादेव, ठीक है। तो ये तुम्हारा कर्मधारय समास हो गया। अब इसके बाद देखते हैं द्विगु समास। तो देखो द्विगु समास में क्या है, जिसमें समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, सबसे आसान है। समस्त पद पूर्व पद जो है संख्यावाचक हो। देखो ये सप्तऋषु मतलब सप्त सिंधु, दोपहर दो, दो पहरों का समूह, तीन लोकों का समाहार त्रिलोक, चार राहों का समूह चौराहा, है ना। और इसमें क्या होता है, समूह का ज्ञान होता है, समूह का, है ना। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, दोपहर दो पैरों का समूह, तीन लोकों का समूह, चार रास्तों का समूह, नवरात्रि नवरात्रियों का समूह, नवरात्र सप्तऋषियों का समूह, है ना। तो इसमें समूह का ज्ञान होता है, संख्यावाचक रहते हैं और समूह का ज्ञान होता है, संख्यावाचक और समूह का ज्ञान होता है, ठीक है। अब आगे देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसका ये सबसे आसान है। इसमें क्या है, और, एवं, या, अथवा लगे होते हैं, और इसमें एक योजक चिन्ह लगा रहता है, इसकी पहचान ही है, ये चारों और एक योजक चिन्ह, ये है ना। आराम से पता लगा लोगे कौन सा समास है, ठीक है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, है ना, ये सब द्वंद्व समास हो गया। देखो ध्यान से, बहुव्रीहि समास। देखो इसमें ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, इन दोनों का इशारा कोई तीसरा होता है, ठीक है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर तीसरे पद पर संकेत करते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो लंबोदर से किसका संकेत हो रहा है, गणेश का संकेत हो रहा है, ठीक है, एकदम अलग है। तो 10 है आनंद जिसके, केवल एक ही है रावण, है ना। चक्र पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, तो चक्र जो है, चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि चक्र जिसके हाथ में है, कौन है भाई वो, हमारे सुदर्शन चक्र भाई विष्णु भगवान है। महान है जो वीर, यानी कि हनुमान, है ना। चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु की चार भुजाएं होती हैं, तुम्हें पता है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बता लोगे इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। प्रधान, मंत्री में जो है प्रधान एक ही होता है, प्रधान है, तो प्रधानमंत्री। पंख में पैदा होने वाला, यानी कि कमाल, पंख मतलब कीचड़ होता है, तो कीचड़ में पैदा होने वाला कमल, वैसे कीचड़ में पैदा होता नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है लूसेंट में तुम्हारे। तो गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब जो बारिश करने वाला गोवर्धन पर्वत है, शायद उसी का ध्यान है ये, तो कृष्ण भगवान ने धारण किया था, है ना। तो गिरी को धारण करने वाला कृष्ण भगवान है जाएंगे, गिरधर, यानी कि पीताम्बर, पित को, पित है अंबर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि कृष्ण, ठीक है। तो पीताम्बर का इशारा पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे का इशारा कर रहे हैं, और तीसरा कौन है भाई, कृष्ण भगवान है हमारे। निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में यानी कि निशा, रात्रि में घूमने वाला अर्थात राक्षस है, रात में जो घूमता है राक्षस है, खैर छोड़ो ये सब। देखो ध्यान से, तो निशाचर का मतलब होता है राक्षस। चौलड़ी, चार है लड़िया जिसमें, यानी कि माला है ना। त्रिलोचन, तीन है आंख जिसके, यानी कि लोचन जिसके, वो हो जाएंगे तुम्हारे शिव। चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव, क्योंकि उनके मौली पर चंद्र होता है, तुम्हें पता है, हमें पता है, देखा होगा फोटो में। विषधर, विष को धारण करने वाला, यानी कि सर्प, है ना। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, यानी कि सिंह, शेर। ये हो गया तुम्हारा बहुव्रीहि समास। घन के समान श्याम, घन के समान श्याम या काला, है ना। तो सांवला हमारे कृष्ण भगवान है, तो उनका इशारा हो रहा है ना। ये दोनों घन और श्याम मिलकर घन श्याम हो जाएंगे, और इशारा किस तरफ कर रहे हैं, कृष्ण की तरफ। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, है ना, कौन होगा, जो नहीं मरता हो कभी,
मृत्यु को जीतने वाला। जैसे कौन थे हमारे थे, अरे उनका नाम है भीष्म पितामह। यस। बीड़ा पड़ी, बीड़ा है पाड़ यानी कि हाथ में जिसके सरस्वती, बीड़ा पड़ी, तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। वज्रायुद्ध यानी कि वज्र जिसके हाथ में है युद्ध करने के लिए कृष्ण, जिनको महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियां अर्पित करके दी थी। मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण भगवान है हमारे, तुम्हें पता है हमें पता है। मुरलीधर तो सबको पता है। नीला है अंबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात बलराम भाई है ना, कृष्ण भगवान के मित्र। जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, क्या उत्पन्न होता है, कमल होता है उत्पन्न, है ना, तो कमल की ओर इशारा है। जलद, जो जल देता है, कौन देता है जल, बादल, नल का नहीं। चतुरानन यानी कि चार है आनन या मुख जिसके, कौन है बताओ भाई, कमल पर बैठे रहते हैं उनका, वो बैठे रहते हैं, उनका नाम है ब्रह्मा, इनके चार मुख है। चंद्रभाल, भाल, भाल पर चंद्रमा है जिसकी सब जटाओं पर रहता है शायद शिव भगवान है ना, तो उनकी तरफ इशारा हो रहा है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु चक्र भगवान है ना, घन के समान क्या है इसको मैंने बता दिया। तो देखो हमने समास कंप्लीट करा दिया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे और वहां से तुमको इसको डाउनलोड करके अच्छे से एक बार इसको देख लेना है, और इसके बाद मॉक टेस्ट में जो नए क्वेश्चन तुमको मिलेंगे उसको कॉपी में लिखना है ना, और ऐसे ही मॉक टेस्ट परीक्षा तक देना है। तो अगर इतना तुमने कर लिया तो समास तुम्हारे मुट्ठी में हो जाएगा भाई। ठीक है। तो और भी ऐसी मजेदार वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।